सातवां अध्याय। जल भूमि धरती अनल पांचममय महान, बल बुद्धि और अहमपन आठ प्रकृति जान। यह मेरी माया प्रबल भव के बीच प्रधान, इसके अंश जो वस्तु है जाल उसी का जान। हे अर्जुन जिमी सूत में सूत के मोती होत, तिमी मुझ में सारा जगत जानो ओत प्रोत। मुझसे बाहर कुछ नहीं मैं हूँ सबको ठोर, इस सप्तम अध्याय में कहते माखन चोर। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई विरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में भी कोई विरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है, मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे धनुर्धर अर्जुन, पृथ्वी जल आकाश वायु तेज मन बुद्धि और अहंकार रूपी आठ तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। यह सभी आठों तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है यह भी जान ले। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उधर में अग्नि को बचाती है। आकाश का अंश पोलापन है तथा मन बुद्धि अहंकार यह आठों मेरी माया है। हे कुंती नंदन, नौवां तत्व स्वयं प्राणी है और सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई है। अब यह भी सुन कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरी ही माया से उत्पन्न है, मेरे ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं। मैं ही पालनहार हूँ, मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन उससे अलग कुछ भी नहीं। हर प्राणी मुझसे इस प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार मोती माला में पिरोए होते हैं। अर्थात सृष्टि जितने प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में रस तत्व हूँ और चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश तत्व हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्द मैं हूँ, पुरुषों में पुरुष तत्व मैं हूँ। पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्व मैं हूँ, अग्नि का तेज तत्व मैं हूँ और सभी प्राणियों का जीवन भी मैं ही हूँ। अर्थात जीवन प्राणी का आधार तत्व श्वास भी मैं ही हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्व पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं हूँ। हे धनंजय, सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं इनके रोम रोम में तू मुझे ही समझ। तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों का बुद्धि मुझी से है। प्राणियों को तो शस्त्रानुकूल किए जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व रजस तमस ये जिस भावों की उत्पत्ति होती है उसका भी उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी में मैं कर्ता रूप होते हुए भी उनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फलस्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता क्योंकि माया का मोह काफी विलक्षण है। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी पुण्यात्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण भजन करते हैं वही श्रेष्ठ प्राणी होते हैं और वही श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को बहुत प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं, परंतु जो लोग आरोग्य धन और पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी न समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चरण से बंधे हुए हैं, उन्होंने मुझे ही अपने ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे पहचानने योग्य बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करते हैं। हे, वह ज्ञान कैसा है अब उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं और वह महंत कहलाते हैं, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं। जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। वो कामना की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा का मैं दृढ़ता करता हूँ और मैं उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ।
देवता द्वारा दिया गया वर नित्य अविनाशी नहीं है। जो प्राणी जिस देवता को पूजते हैं वे उसी देवता के लोक को प्राप्त करते हैं, लेकिन मेरे भक्त परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती अविनाशी हूँ, मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर कटाक्ष किया है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र के रूप में जानता था, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण को सखा प्रिय, वासुदेव नंदन आदि शब्दों से भी संबोधित करता था। लेकिन मोहग्रस्त अर्जुन यह नहीं जान पाया कि श्री कृष्ण सामान्य प्राणी नहीं है, वरन साक्षात विष्णु है। वही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अज्ञानी ही मुझे नाशवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे जानता ही नहीं है। प्राणी सुख दुख हर्ष शोक में डूबा रहता है, जिससे ज्ञान का उदय नहीं होता। परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म करने से कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी वृद्धावस्था व अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करता है अथवा मेरी शरण में आता है, वही मुझे पहचानता है। जो प्राणी मुझे अध्यात्म और कर्मकर्ता के रूप में जानता है, वह प्राणी इस भाव से जानता है कि अधिदेव, अधियज्ञ और भगवान वासुदेव ही है। जिस प्रकार मेघ, धूप, जल और हिम आदि सभी जल के प्रारूप है, ऐसे शांत चित्त ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। 7वें अध्याय का महात्म। भगवान श्री विष्णु ने कहा है कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। एक भगवान नगर में शंकुकर्ण नाम का एक वैश्य रहता था और धर्म कर्म विश्वास नहीं करता था। उसका विश्वास केवल धन संचय में ही था। व्यापार के लिए शंकुकर्ण को कई बार अपने नगर से बाहर जाना पड़ता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ ही रहा था, तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन में मोह के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि में मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहाँ उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैश्य को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय बीत गया तो वह अपने पुत्रों के स्वप्न में आया और बोला, हे पुत्रों, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन को गाड़ रखा है। पूर्व जन्म में मुझे केवल धन से ही मोह था, इसलिए मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो, क्योंकि मैं सर्प योनि में धन का प्रयोग कैसे कर सकता हूँ। वैश्य पुत्रों ने स्वप्न में आपस में चर्चा की और उन्हें अपने पिता के सर्प योनि में जन्म लेने पर काफी दुख हुआ। वैश्य के पुत्रों ने सोचा कि अपने पिता की गति का उपाय करना चाहिए, मगर अपने पास धन न होने के कारण वे पिता की गति करने में असमर्थ थे। इसलिए वे नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। जब वृक्ष के नीचे उन्हें एक बांबी दिखाई दी तो उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस बांबी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वैश्य के पुत्र ने कुदाल से वहां खुदाई शुरू करी। जब देख छेद बड़ा हुआ तो वहां एक सर्प निकला और उसने पूछा, तू कौन है, मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है। वैश्य के उस पुत्र ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू ही इस दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंकुकर्ण हूँ, मुझे मत मार और इस अधम देह से मुझे मुक्ति दिला। सर्प ने कहा। तब शंकुकर्ण के सब पुत्र वहां आए और बोले कि हे पिताश्री, आप इस अधम देह को कैसे प्राप्त हुए। सर्प ने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म था जो मैं इस योनि को भोग रहा हूँ। यह सुनकर पुत्रों ने कहा कि हे पिताश्री, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे आप सदगति को प्राप्त हो और आपका उद्धार हो। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। उसके पश्चात सर्प योनि को प्राप्त शंकुकर्ण के पुत्र घर आए और फिर नगर में जितने गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उनकी सेवा और दक्षिणा देकर कहा कि हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता शंकुकर्ण का उद्धार एवं कल्याण हो और वे सर्प योनि के अधम देह से छूटे। शंकुकर्ण के पुत्रों की सेवा से भाव से प्रसन्न होकर साधु ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके परिणाम स्वरूप सर्प योनि की से मुक्ति पाकर
शंकुकर्ण देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्य द्वारा संचित किए गए धन से उसके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर और धर्मशाला आदि का निर्माण किया। भगवान विष्णु ने कथा सुनाने के उपरांत कहा कि हे लक्ष्मी, इस गीता के 7वें अध्याय के प्रभाव से कंजूस वैश्य सर्प योनि से मुक्त पाकर मेरे धाम को चला गया। 7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम्मा दीना शरण में लीजिए। मुझ में है ना जब तब साधना और ना कुछ ज्ञान है, नीलस्ता है एक बाकी और अभिमान है। पाप बोझे दे लदी नैया भंवर में जा रही, आप भी छोड़ दोगे जल्द डूबी जा रही। छोड़ दोगे न कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम्मा दीना शरण में लीजिए। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मा शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणं अनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुरजनशील स्नेह जानत रावरो। जय भाति गौरी असीस सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मन मंदिर चली। ओम शांति 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 ही।